Welcome dear friends. Today I am standing here with a new chapter, that is pronoun, and pronoun is a parts of a speech. Okay, so you know the parts of a speech is divided into 8 parts and one part is pronoun. In previous class you have studied about noun. Okay, so now we start about pronoun. What is pronoun? Pronoun is a word which instead of a noun. यह एक ऐसा शब्द है जो कि नाउन के लिए यूज होता है, नाउन के बदले में यूज होता है। ठीक है, अब नाउन के बदले में कैसे यूज होता है वो आपको हम एग्जांपल के थ्रू भी बताएंगे। पहले हम इसको देखते हैं कि इसके 9 भाग हैं। ठीक है, और इसका पहला भाग, इसको 9 भाग में डिवाइड किया गया है। ये 9 भागों में डिवाइड है। इसका पहला भाग जो होता है वो पर्सनल प्रोनाउन होता है। ठीक है, और पर्सनल प्रोनाउन मुझे जहां तक लग रहा है कि आप लोगों को सबको पता होगा कि पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है। हम लोग जो आई, सी, ही, इट, दे, वी, यू, ये वर्ड जो यूज करते हैं ये बेसिकली क्या है, ये पर्सनल प्रोनाउन है, मतलब प्रोनाउन ही है। उसका एक भाग जो होता है पर्सनल प्रोनाउन, उसके तहत आता है। कौन कौन सा वर्ड है आप लोग देखिए, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं आपको जो नाम होता है उसके बदले में यूज होता है। अब मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताने जा रहा हूं कि माय नेम इज रवि, आई रीड इन क्लास 9th। अब यहाँ पे देखिए कि माय नेम इज रवि। अब रवि तो आ गया कि मुझे यहाँ पे पता चल गया कि इसका नाम जो है रवि है, या ये बोल रहा है कि माय नेम इज रवि। और दूसरे सेंटेंस में क्या बोल रहा है, आई रीड इन क्लास 9th। ये नहीं बोला कि रवि रीड इन क्लास 9th। रवि के जगह पे यहाँ पे आई आ गया, पहले मैं आ गया फिर आई आ गया। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं क्या हुआ, नाम के बदले में जो चीज यूज आ रहा है वो क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। ठीक है, तो पहले पर्सनल प्रोनाउन आप समझ गए, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये जो है पर्सनल प्रोनाउन है। और पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत ही ग्रामर में जो है ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन जो आप सुनते होंगे ये आता है। इसके अंतर्गत क्या आ जाता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, अब फर्स्ट पर्सन में कौन कौन सा चीज आ जाता है, आई, वी। ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन इसका क्या है, यू। ठीक है, और थर्ड पर्सन क्या है, ही, सी, इट, दे। ये सारे जो है क्या है, ये कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन है। वक्ता जिसके बारे में बोला जा रहा है, जो सुन रहा है। ठीक है, वक्ता जिसके बारे में बोला जा रहा है, जो सुन रहा है। ये तीन, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसीलिए इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। ये पर्सन कहां से आ गया, पर्सनल प्रोनाउन से आ गया। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन सा चीज आता है, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सब क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन जो नाउन के बदले में यूज होता है वो प्रोनाउन है। और यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, माय नेम इज रवि, आई रीड इन क्लास 9th। तो मेरा नाम जो है रवि है, लेकिन फिर ये आई क्या आ गया, आई किसके लिए आ गया, रवि के लिए आ गया। यहाँ पे आई किसके लिए आ गया, रवि के लिए आ गया। तो ये हो गया पर्सनल प्रोनाउन का यूज। ठीक है, अब चलिए आप लोग देखते जाइए। अब सेकंड जो है, ये प्रोनाउन हम आपको पहले ही लिख चुके हैं, ये 9 भागों में डिवाइड है। अब 9 भाग कौन कौन से हैं, तो अभी पहला आपने देख लिया। सेकंड है इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, सेकंड क्या है, रिफ्लेक्सिव। सेकंड है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो पर्सनल प्रोनाउन के अंत में सिंगुलर में सेल्फ और प्लूरल में सेल्फ, देखिए सेल्फ और सेल्व्स लग के जो ये
सिंगुलर के लिए हो गया, ठीक है, ये प्लूरल के लिए हो गया। ये दो शब्द है जो ये लग के कोई भी शब्द जो बनता है वो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। अब आप बोलेंगे कि ये क्या, पर्सनल प्रोनाउन जो होगा उसमें ये वर्ड जुटता है, इसका अपना कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये जैसे अब मैंने बोला था आई जो है वो क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है, उसका क्या हो जाता है, आई, माई, माइन, मी, ये सब जो है क्या है, पर्सनल प्रोनाउन का वर्जन है, ठीक है, उसका रूपांतरित रूप है। तो आई का जो है ये माई जैसे है, तो इसमें माई क्या लग जाता है, सेल्फ, ठीक है, आवर्स, सेल्फ, ठीक है, ये सब चीज क्या है, योर सेल्फ, ये सभी क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है, ये सब क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। थर्ड इसका भाग जो है वो आप देखते चलिए। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था। थर्ड जो है एम्पैथेटिक प्रोनाउन होता है जो कि इसी से रिलेट होता है। चौथा होता है डोमेस्टेटिव प्रोनाउन। डोमेस्टेटिव प्रोनाउन में दिस और दैट का यूज होता है, ठीक है, ये दिस और दैट जो है दोनों क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, प्रोनाउन है, ठीक है, और उसको जब प्रोनाउन के अंतर्गत जब जाते हैं तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आता है दिस और दैट, और दिस और दैट में दिस का जो है प्लूरल क्या है, दिस, और दैट का क्या है, दोस। ये चीज आप समझ गए, दिस का प्लूरल है दिस और दैट का प्लूरल है दोस। और ये दोनों को आप ये एक चीज दिमाग में हमेशा रखिएगा कि यह नजदीक के लिए यूज होता है। जहां भी आप देखिएगा ये वर्ड नजदीक, यह नजदीक के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है, और दूसरा जो है ये दोस्त, ये दूर के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। अब इसमें ये जो दोनों प्लूरल इसका फॉर्म है, ये दोनों प्लूरल फॉर्म में प्लूरल ही लगेगा, ठीक है। These boys are naughty, ठीक है। अब यहां पे आप ये नहीं लिख देते कि दिस boys is naughty, ठीक है, ये गलत है वर्ड, ठीक है, ये सेंटेंस ही पूरा पूरी गलत है, ठीक है। तो दिस बॉयज आर नटी मतलब सिंपल है कि ये जो THES है, ठीक है, ये जो है, ये यदि हम इसका प्लूरल लगाते हैं, दिस का दिस लगाए तो वहां पे ये जो इसका आगे का भाग होगा वो भी प्लूरल ही होगा, ठीक है। तो इस चीज को रखेंगे दिमाग में, ये क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये इसका चौथा भाग हो गया, ठीक है। इसको पहले आप मिटा देते हैं। अब समझ गए आप कि प्रोनाउन जो है, पहला भाग जो था वो पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा जो था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तीसरा एम्पैथेटिक प्रोनाउन, चौथा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। उस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिस और दैट आता है, जहां पे दिस का बन जाता है दिस और दैट का बन जाता है दोज। और दिस यूज किसके लिए होता है, दिस और दिस नजदीक में जो वर्ड रहता है, नजदीक के लिए जो शब्द यूज होता है वो दिस होता है, दूर के लिए दैट का यूज होता है। उसके बाद आ जाता है इंडिफिनिट प्रोनाउन। अब इंडिफिनिट तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं जब आप ये आर्टिकल पढ़ रहे थे। इंडिफिनिट मतलब जो निश्चित नहीं है, उसमें क्या है, अब नोबडी, ये वर्ड जो है अपने आप में इंडिफिनिट है। एनीबडी, ये वर्ड अपने आप में इंडिफिनिट है। एवरीबडी, ये अपने आप में इंडिफिनिट है। समवन, ये क्या है, अपने आप में इंडिफिनिट है। नो वन, अपने आप में इंडिफिनिट है। मतलब कोई संख्या या कोई चीज जब यहाँ पे पता नहीं हो वो क्या है, इंडिफिनिट है। तो इंडिफिनिट प्रोनाउन आप समझ गए, ये सब क्या है, नोबडी, एवरीबडी, ये समबडी, नोबडी, एनीथिंग, जो कुछ वर्ड है, समथिंग, ये सब क्या चीज है, इंडिफिनिट प्रोनाउन है, ठीक है। अब इंडिफिनिट प्रोनाउन पांचवा रूप था। उसके बाद आ जाता है छठा रूप इसका, क्या, पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है कि यह जो है नाउन के बाद यूज होता है और यह एक तरीके से पोजेसिव, पोजीशन हम लोग सुनते आ रहे हैं, वही पोजेसिव प्रोनाउन ये है, ठीक है।
पॉजेसिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जो नाउन के बाद यूज होता है और अपना एक अधिकार दिखाता है। दिस हाउस इज माइन, ये एक सेंटेंस है। और दूसरा है दिस इज माई हाउस, दिस इज माई हाउस। अब एक देखिए कि पोजीशन टाइप कौन सा वर्ड लग रहा है, दिस हाउस इज माइन एंड दिस इज माई हाउस। आप इन दोनों सेंटेंस को खुद एक बार पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये पहले वाला जो है ये थोड़ा सा टाइट होके बोला जा रहा है। तो दिस हाउस इज माइन, यह घर जो है यह मेरा है, और दिस इज माई हाउस किसी को हम सिंपली बहुत ही लिबरल होके बोल रहे हैं, दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है। लेकिन जब भी हम ये वर्ड बोलते हैं दिस हाउस इज माइन, मतलब ये घर मेरा है, ठीक है। तो वर्ड से पता चल जाता है ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। पॉजेसिव प्रोनाउन हम आपको बोल दिए थे कि नाउन के बाद यूज होता है, यहाँ पे ये नाउन है और उसके बाद ये माइन जो आया ये क्या हो गया, पॉजेसिव प्रोनाउन का रूप हो गया, ठीक है। तो आप समझ गए माइन जो था यहाँ पे वो पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में प्रयुक्त हुआ। तो ये पॉजेसिव प्रोनाउन था। उसके बाद आ जाता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ये उसी तरीके से है क्वेश्चनवाचक। WH फैमिली का जो भी वर्ड होता है वो इसमें आ जाता है, ठीक है। और WH फैमिली से जुड़ा हुआ जो भी वर्ड इसमें आता है उसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है, व्हाट इज योर नेम। यहाँ पे जो है कर्ता के बारे में पूछा जा रहा है, व्हाट इज योर नेम, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि ये आप एक पर्सनल ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आ गया। और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आ जाएगा जहां पे किसी काम के बदले में हम पूछ रहे हैं व्हाट इज ही डूइंग, व्हाट इज ही डूइंग, ठीक है। तो वहां पे जो है काम के बाद बदले के लिए व्हाट का वहां पे यूज हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव के रूप में यूज हो गया वहां पे, और वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे जो है नाउन के बदले में जो यूज हो रहा है, नाउन जो है नाउन से पूछा जा रहा है कि आपका क्या नाम है, ठीक है। तो व्हाट इज योर नेम, यहाँ पे WH का यूज होता है। WH फैमिली से जो भी वर्ड होता है वो यहाँ पे यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये आपने 7वां शायद ये जो था पार्ट था प्रोनाउन का। 8वां पार्ट जो है इसका वो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मतलब बटा हुआ। अब ईच, एवरी, एवरीवन ये जो होता है वो क्या हो जाता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। ईच, एवरी, नाइदर, आइदर, ठीक है। ये सब वर्ड क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के तहत आता है। और लास्ट बच जाता है वो रिलेटिव प्रोनाउन होता है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो दो सेंटेंस को जोड़ता है, और उसमें WH फैमिली के जो वर्ड होते हैं वो आते ही आते हैं। एक स्पेशली कैरेक्टर के रूप में दैट भी कहीं कहीं यूज होता है, इट भी यूज होता है, ठीक है। तो ये जो WH फैमिली से जुड़ा हुआ वर्ड होता है वो क्या करता है, इंट्रोगेटिव में हम पढ़ लिए, लेकिन यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में वो कैसे यूज होता है। संजीव is a boy who stand with in COVID-19। संजीव एक लड़का है जो who stand with in COVID-19, जो कि COVID-19 में खड़ा हुआ था, ठीक है। मतलब who stand with me, मी यदि दे दिया तो वो जो कि मेरे साथ कोविड-19 में खड़ा हुआ था, मतलब मुझे हेल्प किया था। यहाँ पे स्टैंड विथ मी एक फ्रेज के तौर पे यूज हो गया कि संजीव इज अ बॉय हु स्टैंड विथ मी इन कोविड-19। तो वो कोविड-19 में हमारे साथ खड़ा हुआ। तो आपने यहाँ पे देखा ये वर्ड जो हु यूज हुआ वो किस प्रकार से यूज हुआ, यहाँ पे इसको रिलेट कर रहा है, ये पहले वाले सेंटेंस को दूसरे वाले सेंटेंस से
को रिलेट कर रहा है, तो यहाँ पे इसीलिए इसे रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हम जानते हैं। तो प्रोनाउन आपका ये जो है नौवां रूप था, समाप्त हो चुका है। तो प्रोनाउन में माय, माइन, आई, सी, इट, योरसेल्फ, आवरसेल्फ, उसके बाद ये हु, WH फैमिली से जो भी वर्ड है, ये सारे वर्ड जो है क्या होते हैं, ये प्रोनाउन होते हैं। और ये कंफ्यूजन आपको वहां पे आ जाएगा जब ये एडजेक्टिव के रूप में भी कहीं कहीं यूज किया जाता है। तो जब हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो कहाँ पे वो पहले और कहाँ पे बाद में आता है और किस कारण से ये एडजेक्टिव हो जाता है, वो हम आपको बताएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वेलकम टू माय चैनल हिंदुस्तान 2020 संजीव अगेन। ओके।